अगर आप GTA 5 खेल रहे हो और खेलने के दौरान आपको वहां पे बहुत सारा लैग और बहुत सारा बफर देखने को मिल रहा है और आप अपने GTA 5 के FPS को बूस्ट करना चाहते हो, तो आप इसे कैसे कर सकते हो? इससे मैं आपको यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। स्टार्ट मेन्यू पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डिवाइस मैनेजर वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे डिस्प्ले एडाप्टर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो भी ग्राफिक्स है, जैसे यहाँ पे मेरा इंटेल का ग्राफिक्स है, इंटेल HD ग्राफिक्स 5500, आपका जो भी ग्राफिक्स होता है, अगर आपका इंटेल का ग्राफिक्स लगा हुआ है आपके सिस्टम में या एनवीडिया का ग्राफिक्स लगा हुआ है या AMD रेडियन का ग्राफिक्स लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसे अपडेट करना है। मैंने अपडेट ड्राइवर पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप अपने ड्राइवर को अपडेट कर रहे हो तो अपडेट करने से पहले आप यहाँ पे अपने सिस्टम में चेक कर लीजिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करता हूँ, सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर, और इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो आपका ड्राइवर है अगर वो अपडेट नहीं होगा तो वो यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ड्राइवर है वो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, द बेस्ट ड्राइवर्स फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो यहाँ पे मेरा ये अपडेट है। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वैसे यहाँ पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इन केस अगर आपका यहाँ से वो ड्राइवर अपडेट नहीं होता है, बाई चांस अपडेट नहीं होता है, तो जैसे मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ उससे अपडेट करने। आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्रोम ब्राउजर में यहाँ पे ओपन है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे न्यू टैब में आपको यहाँ पे टाइप करना है डेल ड्राइवर। मैंने आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है आपको उस कंपनी को यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल HP का है, या अगर आपका डेल का है, या आपका आसूस का है, या आपका लिनोवो का रहता है, तो आपको यहाँ पे उस कंपनी के नेम को और यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं उस कंपनी का नेम और यहाँ पे ड्राइवर में यहाँ पे टाइप किया आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप है। जैसे मेरा यहाँ पे डेल का लैपटॉप है तो यहाँ पे मैं डेल ड्राइवर में यहाँ पे टाइप करता हूँ और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे जो ऑप्शन है ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है। अगर आपका कोई अनदर कंपनी का होगा, HP का होगा या लिनोवो का होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस पे जाना है और जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और सभी कंपनी के वेबसाइट में ही आपको वहाँ पे सर्च बार आपको देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे डेल का है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको सर्च बार में आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करना है, मैंने इसी सर्च बार में। अगर इन केस अगर आपको मालूम नहीं है कि आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर क्या है तो आप अपने लैपटॉप के नीचे की ओर देखोगे आपको वहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ दिखेगा और उसी स्टिकर में आपके लैपटॉप का सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, टोटल डिटेल वहाँ पे मेंशन किया होगा। तो आपको उसी सीरियल नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सजेशन में भी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। अगर इन केस अगर आपको भी यहाँ पे सजेशन में शो हो रहा है तो आप इसी पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आपका सजेशन में शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे सर्च बार में अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर को यहाँ पे टाइप करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सजेशन वाला ही ऑप्शन पे मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपका जिस भी कंपनी का वेबसाइट है आपको उस कंपनी के आपको ड्राइवर्स एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन में चल जाना है। जैसे यहाँ पे मेरा टॉप की ओर यहाँ पे ड्राइवर्स एंड डाउनलोड का ऑप्शन शो हो रहा है तो आपको हो सकता है टॉप की ओर देखने को मिलेगा, अनदर कंपनी में भी, या डाउनवर्ड की ओर देखने को मिलेगा। तो आपको उस ऑप्शन में चले जाना है और उस ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ड्राइवर डाउनलोड करने वाला हूँ अपने ग्राफिक्स के लिए, तो यहाँ पे मैं मैनुअली तरीके से यहाँ पे मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे फाइंड ड्राइवर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपका ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे ड्राइवर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ग्राफिक्स से रिलेटेड यहाँ पे ड्राइवर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, इंटेल HD ग्राफिक्स ड्राइवर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेल वाले लोग हैं, यहाँ पे आपका जो भी कंपोनेंट आपके सिस्टम में लगा हुआ है, आपके लैपटॉप में लगा हुआ है, जैसे ग्राफिक्स फॉर एग्जांपल लगा हुआ है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे अपडेट वगैरह यहाँ पे देते ही रहते हैं। मैंने उस सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वर्जन आया होगा उसके रिलेटेड यहाँ पे अपने वेबसाइट में वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। तो आपको यहाँ से ही उस सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा तो आपको इस पे के ऊपर क्लिक करके आपको उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ।
सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है, विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में चले जाना है। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं डिस्प्ले वाले ऑप्शन में यहाँ पे क्लिक किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। डिस्प्ले वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपका गेम है आपको उस गेम के ऑप्शन वाले बटन को क्लिक करना है। जो गेम खेल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे GTA 5 खेल रहे हो और GTA 5 में आपको लैग वगैरह देखने को मिल रहा है, बफर वगैरह देखने को मिल रहा है, तो आपको करना क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये मेरा GTA सॉफ्टवेयर है, मेरा GTA का गेम है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे उसको मैंने उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन का एक बटन आपको शो होगा। अगर आपको यहाँ पे GTA 5 का यहाँ पे अगर आपको गेम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे टॉप की ओर आप यहाँ पे टाइप करके आप उसे सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे आपको करना क्या है कि आपको इस GTA वाले ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने आपके GPU के रिगार्डिंग। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंटेल HD ग्राफिक्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका जो भी कंपनी का आपका ग्राफिक्स कार्ड होगा, एनवीडिया का होगा या रेडियन का होगा या इंटेल का होगा, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इस हाई परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको इसे सेव कर देना है। जो आपका GTA 5 है या आप जो भी गेम खेल रहे हो उसी में आपको ये सेटिंग्स को आपको करना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर है मेरा, तो आपको इस सॉफ्टवेयर को आपने अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, विथ मेमोरी ऑप्टिमाइजर। और ये सॉफ्टवेयर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप यहाँ ये सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आपको अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ इसकेप बटन को प्रेस करना है और आपके सामने टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। और आपको करना क्या है कि आपके टास्क मैनेजर के परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का अपना आइकन शो होगा, तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और इस आइकन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेरा मेमोरी यूजेस है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा मेमोरी यूजेस है, यहाँ पे 64% मेमोरी यूजेस यहाँ पे हो रहा है। जो ये मेमोरी यूजेस है ये मेरा रैम का मेमोरी का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 5.9 GB का अप्रॉक्स मेरा रैम लगा हुआ है, मैंने 6 GB का अप्रॉक्स में मेरे यहाँ पे रैम लगा हुआ है मेरे सिस्टम में। और यहाँ पे जो रैम का यूजर है 3.7 GB यहाँ पे रैम का यूजेस मेरा हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग हाफ से भी ज़्यादा यहाँ पे रैम का यूजेस हो रहा है। और यहाँ पे मैं किसी भी तरह का कोई भी गेमिंग से रिलेटेड परफॉर्मेंस अभी करंटली नहीं कर रहा हूँ, गेमिंग वगैरह नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे, तब भी यहाँ पे मेरा रैम का जो परफॉर्मेंस है, मैंने रैम का जो यूजेस है 3.7 GB यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 63% यहाँ पे मेरा रैम का यूज़ हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके यूजेस को आपको कम करना है और आप यहाँ पे अपने रैम के यूजेस को जितना कम करबे वहाँ पे आपके सिस्टम में आपको और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपके सिस्टम में देखने को मिलेगा, मैंने आपके गेम में देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे लैग किसी तरह का भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है और ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके रैम के यूजेस को कम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा 64%, यहाँ पे भी 64-65% यहाँ पे मेरे इस सॉफ्टवेयर में भी आपको रैम का यूजेस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे मेरे टास्क बार में भी यहाँ पे 64-65 के ही आसपास में यहाँ पे रैम का यूजेस हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही साथ जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रैम का यूजेस है वो कम हो चुका है, लगभग हाफ से भी कम हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे इसके ग्राफ को आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हाफ से भी लगभग कम हो चुका है यहाँ पे मेरा रैम का जो यूजेस है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 29% यहाँ पे मेरा रैम का यूजेस हो रहा है अभी करेंटली। और यहाँ पे भी मेरा रैम का जो यूजेस है 29%, 31%, 30% यहाँ पे यूजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। 1.7 GB मात्र यहाँ पे मेरा रैम का यूजेस हो रहा है 6 GB में, लगभग हाफ से भी कम यहाँ पे मेरा रैम का यूजेस अब यहाँ पे हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप अपने रैम के यूजेस को कम कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो रैम का यूजेस है जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा आपके सिस्टम में या आपके गेमिंग खेलने के दौरान आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं अब इसे क्लोज करता हूँ, 4th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 4th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है।
आपको अपने दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे 1st नंबर ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, कोई और अनदर ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी सिलेक्ट करके पहले से ही रखता हूँ, तो यहाँ पे इसे 3rd नंबर ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके, और इसे भी ओके कर देना है। अब आपको इसे क्लोज कर देना है। 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पावर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। अगर इनकेस अगर आपको यहाँ पे बैलेंस्ड ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या हाई परफॉर्मेंस भी अगर आपके यहाँ पे शो होता है तो आपको उसे हाई परफॉर्मेंस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मेरा फिलहाल अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे 6th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 6th नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम में जितने भी स्टार्टअप ऐप्स होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है, अनवांटेड जो स्टार्टअप ऐप्स है, आपको यहाँ पे उन सभी को डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये कोटाना जो है, ये मेरा अनयूज्ड एप्लीकेशन है, अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप है, तो यहाँ पे मैं इसे पहले से डिसेबल्ड करके रखा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे और देखोगे, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो इसे भी मैं डिसेबल कर दिया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी अननेसेसरी अनयूज जो स्टार्टअप ऐप आपको यहाँ पे शो होता है, तो आपको यहाँ पे उन सभी स्टार्टअप ऐप को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि आपके सिस्टम में, आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ये जो स्टार्टअप ऐप्स है, अगर ये इनेबल रहेंगे तो वो ऑलवेज आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर देना है, देख कर कि आपका कौन सा यहाँ पे अनयूज्ड स्टार्टअप ऐप्स है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जैसे मान के चलिए इसे मैंने डिसेबल करना है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपका डिसेबल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आपका इंटेल से रिलेटेड या रियल टेक से रिलेटेड या एसडी ऑडियो से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड नहीं करना है, उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल नहीं करना है। तो ये मेरा हो गया 6 नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, 7 नंबर प्रोसेस। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके आपको सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे कुछ ड्राइव्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, और भी आपके सिस्टम में कोई अनदर ड्राइव होंगे जैसे एफ ड्राइव या जी ड्राइव, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक करके उन सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं जैसे सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है। जिन लोग के यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन यहाँ पे हाइड है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में किन्हीं लोगों का 15 मिनट का भी टाइम लगता है, किन्हीं लोगों का 20 मिनट, किन्हीं लोगों का 30 मिनट का भी यहाँ पे टाइम लग जाता है अपने 100% एनालाइज और ऑप्टिमाइज होने में। तो यहाँ पे आपको जरा पेशेंस रखना है और एक एक करके उन सभी ड्राइव को आपको यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और जिन लोग का HSD लगा हुआ है, SSD, तो उन लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज़ करना, मैंने अपने सिस्टम को, अपने ड्राइव्स को ऑप्टिमाइज़ करना। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे SSD ही लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन लोग का SSD लगा हुआ है, मैंने हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और,
सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।